बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो कहानी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। ये ट्रू लव भी है, ट्रू स्टोरी भी है और इसमें सिंसियरिटी का अंसर भी बहुत ज़्यादा नुमाया है। मैं अक्सर जब ट्रेनिंग करवाता था तो लोगों को इस किस्म की सक्सेसफुल स्टोरियाँ सुनाया करता था। आज मेरा दिल चाहा कि मैं इसको अपने चैनल पे जो है वो अपलोड करूँ और इसको बनाऊँ। स्टोरी कुछ इस तरह है कि दो मियाँ बीवी होते हैं। एक का नाम रैंडी है और जो मेल है उसे का नाम रैंडी है और जो फीमेल है उसका नाम एलन है। अब एलन और रैंडी आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इंतहा दर्जे की उनमें मोहब्बत है और उनकी जो शादी है वो भी लव मैरिज है। एक दिन क्या होता है कि अचानक से कुछ उनके हालात इस किस्म के हो जाते हैं कि एलन रैंडी को कहती है कि मैं तेरे साथ अब मज़ीद नहीं रह सकती, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। ये रात का वक्त होता है और वो उसे बड़ा समझाता है, बहुत ही उसकी मिन्नत समाजत करता है और अपनी जो लव मैरिज है, जो वादे वईद किए होते हैं उनके बड़े वो उसके वास्ते देता है और कहता है कि तुम ऐसा ना करो। लेकिन वो अपनी बात पे बज़िद रहती है और इतनी बज़िद रहती है कि वो कहती है कि ये मेरा हतमी और आखिरी फैसला है, तो मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिकन कल्चर जो है उसके अंदर जब एक जोड़े के अंदर कुछ नफाकी हो जाए और वो डिसाइड कर लें कि हमने अब एक दूसरे के साथ नहीं रहना, तो कोई उन्हें पाबंद नहीं कर सकता रहने के लिए। तो रैंडी जो है वो बड़ा बददिल होता है, लेकिन उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुमने ये फैसला कर लिया तो मैं तुम्हें रात की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने सुबह तक अपना फैसला तब्दील कर लिया तो ठीक, अगर नहीं तो ठीक है, जो तेरी मर्जी है, तो मैं तेरे साथ फिर एग्री कर जाऊँगा। रात हो जाती है, एलन सो जाती है, लेकिन रैंडी को नींद नहीं आती, वो सारी रात जागता रहता है। लेकिन जब सुबह होती है तो फिर वो दोबारा फिर वही मामला चल पड़ता है। वो उसे फिर उसे रिक्वेस्ट करता है, पूछता है, तो वो कहती है नहीं, मैंने जो फैसला कर लिया, मैं रात वाले फैसले पे कायम दायम हूँ और मैं तुमसे तलाक लूँगी और मैंने अब मज़ीद तेरे साथ नहीं रहना और मैं किसी और के साथ रहूँगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। उसने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा करती है तो मेरा प्यार सच्चा है और मैंने तुझे सच्चा होने की वजह से ही तुझसे शादी की थी और ये वक्त बताएगा कि मैं सच्चा हूँ या नहीं, लिहाजा तेरी मर्ज़ी है। लेकिन यार बात यह है कि मैं ना तुझे तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता, क्योंकि तूने अब फैसला कर लिया कि मैंने किसी और के साथ रहना, लिहाजा तेरी मर्ज़ी है। तो ये जो मेरी गाड़ी है ना जिसमें मैं सब जाता हूँ ऑफिस में, तो ये गाड़ी जो है ना अच्छी है, तेरे वाली गाड़ी पुरानी है। तुम ऐसा करो, मैं लिख देता हूँ इसके पेपर पे, ये गाड़ी तुम रख लो, इसलिए कि तेरा जो नया जो बॉयफ्रेंड है वो कहीं ये ना कहे कि गाड़ी पुरानी लेके आई हो, तो लिहाजा तू ये गाड़ी मेरे वाली ना रख ले। तो मैंने ये पेपर साइन कर दिए थे रात ही, तो ये तू रख ले अपने पास और पुरानी गाड़ी मुझे दे दे। वो कहती ठीक। फिर कुछ देर बढ़ती है तो वो कहते यार बात यह है कि मैं ना घर जो हमारा रेनोवेट हो रहा है, मैंने वो नया ख़रीदा था, तो उसके मैंने पेपर साइन कर दिए हुए हैं, वो अलमारी में पड़े हुए हैं, वो उठा लेना। तो तुझे प्रॉब्लम होगी अगर तेरे पास कोई अच्छा घर ना हुआ, तो ये वाला घर हमारा पुराना घर है, तो तुझे शर्मिंदगी होगी कि तूने अपनी नौकरी के अंदर, जॉब के अंदर क्या कमाया, लिहाजा ये घर भी तो अपने पास रख ले, मैंने पेपर रात को साइन कर दिए थे। वो तो ठीक है, तेरी मर्जी है, मैं बार बार तुझसे लेना नहीं चाहती। तो कुछ देर पड़ती है तो वो कुछ सामान अपना इकट्ठा करना शुरू कर देता है। मीनवाइल ही उसे फिर याद आ जाता है, कहते यार वो जो मैंने तेरे साथ एक दिन पहले जो है वो शेयर भी किया था, मैं चाहता था तुझे बर्थडे पे ना सरप्राइज़ देना। मैंने कुछ जो है वो ज़ेवरात बनाए थे जिनके अंदर एक तेरे गले का हार है और लॉकेट है, गले का हार है और साथ जो है वो कानों की बालियां हैं और एक रिंग भी है जो मैंने तेरे लिए बनवाई और वो रात को मुझे सुनारे ने दे दी थी और मैंने वो गाड़ी में ही रखी हुई है। तो आप वो गाड़ी में से उठा लो,
तो मैं तो चाहता था कि तुझे मैं बर्थडे पे सरप्राइज़ दूं, लेकिन चूंकि तूने ये फैसला कर लिया है कि मैं जो है वो तेरे साथ नहीं रहना चाहती, लिहाजा तू वो भी रख ले, इसलिए कि मैंने वो स्पेशली तेरे लिए बनवाया थी, मैं किसी और को देना नहीं चाहता, लिहाजा तू वो रख ले। तो कहती ठीक है। और यार वो कहता है मैं ना ये सामान अपना इकट्ठा कर लूँ, मेरा मुख्तसर सा सामान है, मैं ये ले जाना जब मैं चाहता हूँ मैं किसी दोस्त के पास चला जाऊँ, और बकिया जो है मेरा वक्त जैसा तैसा भी है वाकई गुजरे, मैं उसके साथ रहूँगा, दोस्त के साथ रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि ये मकान जो है, चूँकि पुराना नया मकान जो है वो रेनोवेट हो रहा है, और ये नया वाला पुराने वाला जो मकान है ना, ये तुम रख लो, और अपने जो नया सफ़र जो तुम शुरू करोगी अपने नए हस्बैंड के साथ, तो तुम्हारे लिए रहने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं अपने दोस्त के साथ रह लूँगा, लिहाजा ये मकान भी तुम रख लो, ये इसकी चाबियाँ पड़ी हुई हैं। और मीनवाइल ही वो अपना सामान जो है वो बैग उठाता है और पुरानी गाड़ी की चाबी उठाता है और फिर वो चल पड़ता है। उसकी बीवी जब वो घर से बाहर गिराई खोल के या गेट से गिराई खोल के जब वो कार पोर्च से गाड़ी निकाल रहा होता है, तो गाड़ी को साफ़ कर रहा होता है, तो उस वक़्त वो सोच रही होती है कि ये बंदा कैसा है। मैंने यक जुम्बश से कहा कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, और इसने जेवर भी मुझे दे दिए हैं, इसने नए वाला मकान भी मुझे दे दिया है, ये पुराने वाला घर भी मुझे दे दिया है, और गाड़ी भी नई वाली मुझे दे दी है, तो ये कितना अच्छा आदमी है। इसी दौरान वो गाड़ी को स्लब मारता है और गाड़ी चलाकर गेट से गैराज से बाहर निकल जाता है। उसकी बीवी जो है, जब उसके जहन में ये उस वक्त ये बातें जहन में आ रही होती हैं, तो जहन में ये सोचती है कि ये कहीं कुछ कर ना बैठे, मैंने इसे बहुत हर्ट किया है, तो फौरी से वो बाहर निकल दिया, और जो गाड़ी वो नई वाली खड़ी करके जाता है उसको जो है वो पीछे से स्टार्ट करती है और उसके पीछे लगा लेती है। जब वो गाड़ी दौड़ा रहा होता है रोड के ऊपर, तो वो पीछे उसके आ रही होती है, तो वो रोड के जो जिस तरफ वो जा रहा होता है उसके साथ ही एक जो है वो दरिया होता है, और दरिया के किनारे पे सड़क बनी हुई होती है, तो वो बड़ी तेज़ ड्राइव कर रहा होता है। जब खतून उसे देखती है, वो एलन जो है वो देखती है कि ये बहुत तेज़ ड्राइव कर रहा है, वो बड़ी परेशान होती है कि कहीं ये एक्सीडेंट ना कर बैठे या कहीं दरिया के अंदर ना गिरा दे। मीनवाइल ही वो उसको जो है वो दरिया की साइड पे पार्क करता है। पार्क जब करता है तो वो भी उसकी गाड़ी जब कि ना रैंडी उसे देख रहा होता है एलन को, जबकि एलन उसे देख रही होती है। असल में वो गाड़ी पार्क करके वो उसका जो व्हील कप होता है गाड़ी का, वो जो है वो आवाज़ करना शुरू कर देता है। तो वो जब गाड़ी पार करके नीचे उतरता है तो पीछे से एलन ये समझती है कि शायद ये दरिया में कूद कर खुदकुशी करने वाला है, तो वो भागी हुई पीछे से आती है और उसके कंधों पे हाथ रख के उसे अपने गले से लगा लेती है और वो कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी और मैं गलत थी, तुम सही थी और मैं आपकी मोहब्बत को एक्नॉलेज करती हूँ। तुम बहुत ही खूबसूरत आदमी हो और मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूँगी, कि मैं जो है तुम्हें कभी भी अब नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरी जान हो, तुम मेरा सब कुछ हो और मैं तेरे साथ ही रहूँगी। प्लीज़ आप ऐसा ना करना। हकीकत में वो कप की वजह से नीचे उतरा था कि मैं इस कप को गाड़ी के टायर से अलहदा कर दूँ ताकि इसकी आवाज़ ना आए, लेकिन उसकी सिंसियरिटी, उसकी सच्ची मोहब्बत, उसकी लगन, उसकी डिवोशन को देखते हुए उसकी बीवी जो है उसे लिपट गई और उसे अपोलोजाइज़ किया और माफ़ी मांगी और माफ़ी मांग कर अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो है फिर दोबारा से शुरू किया। दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल का आइकन है इसको दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचें। बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है, उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच।